अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेस पे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स के अबाउट, ठीक है। और अब तक हमने जो है ना ये कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले ली थी, और लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम कंटिन्यू करके मतलब ना उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है फाइल, उसके बाद सेकंड पॉइंट है होम, ठीक है। और हमने होम को कंटिन्यू किया हुआ था। आप सबको इस चीज़ का बखूबी इल्म है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इसी पे ही वर्क करेंगे। ये होम है, ठीक है, इस पे हम वर्क कर रहे थे। और इसका जो है ना फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, सेकंड है फाउंड। तो हमने फाउंड को कम्प्लीटली जो है ना रीड आउट कर लिया था। इसके बाद है पैराग्राफ, ठीक है। और पैराग्राफ के बाद है स्टाइल्स, ठीक है। और इसके बाद है एडिटिंग। तो हमने क्लिपबोर्ड भी कर लिया था, फाउंड भी कर लिया था। अब हम पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये तीन चीज़ें आज करेंगे, ठीक है। नंबर वन, हम एडिटिंग से जो है ना पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो पैराग्राफ की तरफ से एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं, मगर हम एडिटिंग से पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एडिटिंग में पहले नंबर पे है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ मालूम करना, ठीक है। एडवांस फाइंड है, गो टू है, फाइंड है, ठीक है। हम अगर फाइंड को ही करते हैं, ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आया है। इसमें अगर मैं कहता हूँ जी मेरा ही नंबर अगर मैं कह लेता हूँ 0301, ठीक है, 685277, ठीक है। ये देखें आप लोगों ने, मैंने जस्ट अपना नंबर लिखा इस जगह पे फाइंड करने के लिए। मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी फाइल हो जिसमें से आपने कोई लफ्ज़ देखना हो, ठीक है, आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, या उसको ढूंढना हो, कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा कोई टॉपिक आपने ढूंढना हो, तो आप जस्ट इसमें उसको सर्च करते हैं तो आपको वो जो है ना जिस जगह पे भी वो लफ्ज़ आया होता है, ठीक है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो दिखा देता है। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देख लीजिएगा, 7। अब ये देखिए दो जगह पे 7 आया हुआ है। उसने बता दिया कि ये दो जो है ना, मतलब एक जगह पे उसने कहा कि फर्स्ट पे 7 है, एक जगह पे सेकंड पे। इसके प्रॉपर रिजल्ट पेज और हेडिंग्स वगैरह जो सारी जो है ना वो प्रॉपर जो है ना आपको शो करवाता है, ठीक है। इसको तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद है, अब फिर हम दोबारा अपने होम में जाते हैं, ठीक है। और होम के हम जाते हैं ऑप्शन में रिप्लेस, ठीक है। ये अब हम रिप्लेस के बारे में पढ़ते हैं। रिप्लेस में ये देखें, जैसे मैंने ये देखें, जैसा कि कंप्यूटर कंप्यूटर की जगह पे हमने मतलब कि कंप्यूटर की जगह पे लिखना है फ्री। ये मैंने फ्री लिखा, और ये मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। वो देखिए ऊपर जो लिखा हुआ था कंप्यूटर, उसकी जगह पे उसने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर ये देखें, हम होम में जाते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, ये हम होम में गए, और ये दोबारा हम रिप्लेस में चले गए, ठीक है। और ये देखें, हमने ये कंप्यूटर के बाद को रिप्लेस करना है फ्री में। ये हमारा फ्री हो गया, ठीक है। और अगर हम इसी को ही दोबारा जो है ना चेंज कर देते हैं, फ्री को फ्री, और ये हमारा आ गया जी, इधर मैं लिख देता हूँ मोइन, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस ऑल कर दिया, और ये हो गया जी रिप्लेस। अब ये देखें आप, मोइन, ठीक है। जहाँ जो चीज़ हमने रिप्लेस करनी है वो हम उधर मेंशन करते हैं, और वो हमारी चेंज हो जाती है। और ये है सिलेक्ट, ठीक ठीक है। इसमें सिलेक्ट ऑल है, जैसे ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ठीक है। सेक्शन प्लान वगैरह, और इसका जो है ना सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर, ठीक है। ये
टोटली जो है आप लोगों को मैंने करवा दी है, मतलब इसमें सिलेक्ट जितनी भी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये रिप्लेस है, ये फाइंड है, ठीक है। इसका मतलब कि हमने फाउंड की 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। हमने इस एरिया को कंप्लीटली रीड आउट कर लिया है। इसको हमने कम्प्लीटली रीड आउट कर लिया है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को। अब हम बात करेंगे स्टाइल्स की। ये आप लोगों को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये है नॉर्मल, ठीक है। ये नो स्पेस, ये हेडिंग हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये टाइटल है, ठीक है। ये ठीक है सब टाइटल है। ये देखें, ये डिफरेंट आप लोगों को जो है ना चीज इसमें स्टाइल्स वगैरह नज़र आएंगे। ये ओवरऑल टोटली जो है ना ये स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये आप लोग कोई भी एक जो है ना अपनी पसंद का या जो आपको मतलब रिक्वायर्ड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी पैराग्राफ की। पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप जो है ना बड़े गौर से और अच्छी तरह इसको समझिएगा। नंबर 1, अगर आप लोगों को आपके सर कहते हैं कि बेटा आप लोगों ने एमसीक्यूज़ का एक पेपर रेडी करना है, ठीक है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो आपको कहते हैं एमसीक्यूज़ का हमने पेपर रेडी करना है, तो आप पहले सोचेंगे सर मैं एमसीक्यूज़ का पेपर कैसे रेडी करूँगा। तो उसको रेडी करने के लिए हम अभी आपको बताते हैं कैसे रेडी करेंगे हम, ठीक है। ये देखें जी, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये हो गया फिनिश। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा जी हाउ आर यू, ठीक है। ये हमने लिख लिया हाउ आर यू। तो हम दोबारा इधर गए, तो जैसे ही मैं इस जगह पे आया, ठीक है, ये देखें ये 1 का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं इस जगह पे आया हूँ, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया 2, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यू, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मतलब जो भी आप लिखते जाएंगे आपकी ये खुद ब खुद चेंजिंग करता जाएगा, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये जो है एमसीक्यूज बन जाए, ठीक है, तो मैं कुछ भी लिखूंगा, आगे गया, ठीक है। मैंने फिर बी को किया, कुछ भी किया, ठीक है। फिर मैंने सी को किया, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं मैं करना चाह रहा, मैं कहता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर एक नेक्स्ट लाइन में लेके आऊँ, ये देखें, ठीक है। एक बार वापस गए हमने दोबारा 8 और ये 8 और डॉट, मतलब जो आपके ऊपर तरतीब है उसके हिसाब से आप कुछ भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ये आपने किया, ठीक है। ए शिफ्ट ब्रैकेट ए, आपकी फिर वही चीज़ स्टार्ट, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने अपने एमसीक्यूज को कैसे रेडी करना है। उसके बाद ये देखिए आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमने जो टाइटल है या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, ये देखिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं जस्ट ये वाला ही पॉइंट हो, तो ये देखें, आप इधर आए, आप इसको किसी और चीज़ से शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करें, होम में आए, देखें
ये जो भी आप पॉइंट्स इसे देना चाहें, ठीक है, जिस तरह भी आप शो करवाना चाहते हैं ये आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ ये मेरा जो चेंज होना चाहिए, ठीक है, मैं शिफ्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं होम में आया और इधर से मैं कहता हूँ जी इसको मैं इस ऑप्शन में दे दूँ, ठीक है। तो अब जो भी हम करेंगे वो चेंज हो जाएगा। इस तरह की आपने असाइनमेंट्स देखी भी होंगी, ठीक है, ये डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह के लिए ये वर्क होता है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी लाइंस हैं, मतलब कि ये इतना हिस्सा जो है ये मेरा इधर दरमियान में हो, तो हम किस जगह पे आते हैं, ये देखें, इस जगह पे आएंगे, ठीक है, ऐसे जस्टिफाई, ठीक है, और ये देखें, ठीक है जी, और ये देखें जी, ये देखें, ठीक है, और इसी तरह, ठीक है, ये जस्टिफाई लो मीडियम इसके अंदर ओवरऑल, ठीक है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर जो है ना स्पेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो इसके अंदर स्पेस है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो मैं इधर आऊँगा, इतने हिस्से को मैंने सिलेक्ट कर लेना है जिसमें मैंने ये स्पेस एक्स्ट्रा करनी है, तो हमने आ जाना है इस जगह पे, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, जितना आप इसको लेके जाना चाहें करना चाहें ये आप कर सकते हैं, मतलब जितना भी आप खुली लाइंस करना चाहते हैं, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। और ठीक है, लाइंस एंड पैराग्राफ जो है ना उसकी आप स्पेसिंग वगैरह जो है ना इधर से कर सकते हैं। और आपको एक मज़े की और चीज़ दिखाते हैं हम, जैसा कि आप लोगों को ये जो है ना हम चाहते हैं ये इतना हिस्सा जो है ना इसके बैक पे ना कुछ स्पेशल हो जाए, जिससे हमारे जो ऑनर हैं या हमारे सीईओ साहब हैं या जो हमारे टीचर हैं वो देखें और वो उन्हें पता चल जाए ये पॉइंट्स हमारे बहुत हैवी किस्म के हैं या डेंजरस हैं जिसे कह लें। ये देखें, जो भी आप इधर से कलर करेंगे, ठीक है, ऑरेंज है, ठीक है, ब्लू है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, और इधर मोर कलर से आप मतलब अपनी पसंद का खुद का भी कलर जो है ना तब्दील कर सकते हैं। ये नीचे करंट लिखा हुआ है, ये न्यू है, अब हम जिस हिसाब से उसको ओके करेंगे वो वही कलर कर देगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये इसको शेडिंग का नाम भी देते हैं और वैसे भी ये अब जो है ये है बॉर्डर्स, ठीक है, इसको वैसे बॉर्डर का नाम देते हैं, मतलब कि कोई भी बॉर्डर ये देखें, ये बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर, ठीक है, ये प्रॉपर इनकी जो है ना सारी फंक्शनिंग वगैरह है। जो आप असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे ना तो इस पर अगर वर्क करें प्रैक्टिकली तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो जैसा कि आज का हमारा मतलब कि टॉपिक था एडिटिंग, एडिटिंग के लिए फाइंड, फाइंड की जो है ना शॉर्ट की है कंट्रोल एफ, ये फाइंड की आ गई है, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि सर ये कंट्रोल एफ दबाने से हमारी फाइंड की जो है, कंट्रोल एफ दबाने से हमारी, और फिर ये रिप्लेस है, ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट है, आप लोगों को पता होगा अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, अगर कंट्रोल एच करते हैं तो ये फाइंड वाली जो है हमारी ऑप्शन, और रिसीव जो रिप्लेस वाली है हमारी कंडीशंस वगैरह वो शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट की, ठीक है, ये इंसर्ट है और इसका हम जो है ना कल जस्ट ये टेबल्स जो है ना इसको प्रॉपरली हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, ठीक है, कवर टेक्स्ट एंड टेबल, ये हम प्रॉपर जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ शायद पेजेस को भी मैं आपको कंटिन्यू करवा दूँ। अभी के लिए हमारा जो होम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर होम के अबाउट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो,
आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो इसको प्रॉपरली गाइड भी करूँगा और आप लोगों को इसके बारे में जो है ना प्रॉपर बता भी दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अबाउट होम, होम में क्या चीज़ें, क्लिपबोर्ड है, फाउंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। एडिटिंग में फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है। स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट मतलब उनके टाइटल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ है, पैराग्राफ में डिफरेंट चीज़ें हैं, बॉर्डर्स है, ठीक है। उसके बाद शेडो है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो जस्टिफाई है और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग ये देखें, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट मतलब इसी की कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे साथ कर सकते हैं।